चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग देख पा रहे हैं, वॉइस क्लियर आ रही है? तो जल्दी जल्दी फटाफट बता दे मुझे। चलिए, तो बहुत दिनों से आप मैथ्स का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपका इंतजार खत्म होता है। और आज हम बिल्कुल मैथ्स को इनिशियल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मैथ्स का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन। तो मैथ्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम कुछ पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है एक्चुअल में कैलकुलेशन ही। इसके बाद हम आएंगे अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हमारा जो आता है वो एडवांस आता है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको हल्का सा टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। यदि हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स जो होता है किसी भी कंपटीशन का एक सबसे मेन सब्जेक्ट हमारा होता है। जैसा आपको पता है कि मैथ्स जो है वो किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे हम बैंक ले लें, एसएससी ले लें, रेलवे ले लें, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम की बात करें, तो मैथ्स हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। और मेरा जो फोकस होता है मैथ्स पढ़ाने का, मेरा सबसे मेन जो फोकस होगा वो ये होगा कि मैं पहले काम करूंगा कि बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए, है ना। क्योंकि मैथ्स यदि आपको अच्छा करना है, आपको कोई भी चैप्टर सॉल्व करना है, आपको एडवांस मैथ्स का कोई भी चैप्टर ले लें हम, या फिर अर्थमेटिक का हम कोई चैप्टर ले लें, तो जब तक हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक हमें कहीं ना कहीं हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। तो पहला हमारा मेन फोकस होगा कैलकुलेशन पे, क्योंकि वही बच्चा मैथ्स को अच्छा कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, बनना कुछ नहीं होता, समय पे बनना सब कुछ होता है। और समय पे वही बच्चा कर पाएगा पेपर को जो हमें आधा घंटा या 1 घंटा मिलता है, जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखिए सबसे जो हमारा पहला पार्ट होगा वो काय का होगा, सिंप्लीफिकेशन का होगा। और सिंप्लीफिकेशन आपको ऐसा नहीं कि नहीं आता, मगर इसमें जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, जो माइनर सी हम मिस्टेक करते हैं, तो उन पे हमें काम करना है। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, जो हमने 1 से लेकर 10 तक में पढ़ा है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लस माइनस मल्टीपल हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिवीजन, है ना। डिवीजन यहाँ नहीं लिखा है तो डिवीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्शन होगा हमारा, भिन्न होगा, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, दशमलव होगा, डेसिमल जिसको हम बोलते हैं, है ना, वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, घनमूल होगा, और हमारा एक सबसे मेन चीज जो होता है वो होता है बोर्ड मास। तो ये सारी चीजें हम काम में पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला पार्ट होता है वो होता है किसका, वो होता है हमारा कि अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में यदि आप देखें तो अर्थमेटिक में सबसे जो मेन होता है वो हमारा होता है परसेंटेज, है ना, सबसे मेन। क्योंकि यदि हमें परसेंट अच्छे से क्लियर है, परसेंट यदि आपको अच्छे से क्लियर है, तो परसेंट पे ही बेस होते हैं आने वाले 3 चैप्टर। जैसे आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो टोटली किस पे बेस होता है, परसेंट पे बेस होता है। इसके बाद आएगा हमारा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो टॉपिक होते हैं, मतलब ये जो 3 टॉपिक, ये लगभग लगभग किस पे बेस होते हैं, परसेंटेज पे बेस होते हैं, है ना। और परसेंट का डायरेक्टली यूज जो होता है वो इन 3 चैप्टर में होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिनका इनडायरेक्टली यूज हम परसेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। आपने सुना होगा कि बैंकिंग में डीआई आता है, हालांकि एसएससी में भी डीआई पूछा जाता है, मगर जो बैंकिंग का डीआई होता है वो टोटली किस पे बेस होता है, परसेंट पे बेस होता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अर्थमेटिक का सबसे जो मेन टॉपिक है वो हमारा परसेंट होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक मेन होता है वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात। मतलब ये 2 चैप्टर परसेंट और रेशो, ये हम कह सकते हैं कि पूरे अर्थमेटिक की जान होती है ना। रेशो यदि आपका अच्छे से क्लियर है तो इसी पे बेस हो, देखिए आने वाले चैप्टर होंगे, रेशो पे ही बेस होता है एज, और एज के बाद आता है पार्टनरशिप। मतलब ये जो तीनों चैप्टर होंगे, कौन कौन से, रेशो, एज और पार्टनरशिप, ये भी लगभग एक सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और जिसका मेन स्रोत जो होगा, मेन जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए और थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर होंगे, एक होगा एवरेज और एक होगा हमारा, एक एवरेज होगा और एक हमारा क्या होगा, मिश्रण। ये दोनों चैप्टर जो होंगे ये भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें क्या होता है, एवरेज जो होगा वो एक अलग चीज है। एवरेज का यूज होगा मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन, मतलब मिक्सचर एंड डेलीगेशन में। और इसमें थोड़ा सा यूज होता है रेशो का भी, है ना। तो ये टॉपिक भी हम बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं हमारी ये टॉपिक, यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क लिखा है ना। इसी में होता है चेन रूल, जिसको हम बोलते हैं मिक्स प्रोपोर्शन।
सब लोग को अच्छे से आवाज मेरी क्लियर हो रही है? एक बार थोड़ा सा कमेंट्स करके आप लोग बता दीजिए, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, और इसी में एक यहाँ पे लिखा नहीं है, चेन रूल होता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात भी बोलते हैं इसको। तो ये टॉपिक भी इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स की यदि हम बात करें, हिंदी में बोलते हैं नलोटंकी, ये भी इसी का टॉपिक है, इसी में इंक्लूड रहेगा, है ना। इसके बाद जो हमारे चैप्टर होंगे, देखिए जैसे ये है हमारा क्या, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये वाला, सॉरी, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, जिसको हम बोलते हैं चाल, समय और दूरी, है ना। इसी पे बेस होता है ट्रेन। इसी में एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दौड़। तो ये टॉपिक भी इसी में इंक्लूड होगा। और बोट एंड स्ट्रीम, मतलब ये जो तीनों चैप्टर होते हैं ये भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर हो गए। इसके बाद क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी के बाद हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, नंबर सीरीज पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हालांकि कुछ टीचर सिंप्लीफिकेशन की बात पढ़ाते हैं, मगर इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जब हम चैप्टर अर्थमेटिक पढ़ लेंगे उसके बाद आप बहुत अच्छे से बेहतर समझ सकते हैं। तो इसलिए हम जो नंबर सिस्टम होगा वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। और आप लोग यदि बोलेंगे, आप चाहेंगे तो हम पहले भी इसको पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम को यदि हम थोड़ा सा और समझे डिटेल में, तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं। इसमें डिविजिबिलिटी रूल आता है, कई चीजें यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, नंबर आप जीरो। कई बार एसएससी के क्वेश्चन आप देखते हैं कि कोई बड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका जो आंसर होगा उसमें नंबर आप जीरो कितने होंगे। तो ये चीजें भी हम इसी में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट होगा, इसी में फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स मतलब जो गुणनखंड होते हैं हमारे, है ना, वो सारी चीजें भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी फ्रैक्शनल सीरीज होती है, वो भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल की, कोई आपको एक रेंज देता है कि 1000 से लेके 5000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 5 से डिविजनल हैं, या फिर 7 और 8 दोनों से डिविजनल हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसी में जानेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो यूनिट डिजिट भी इसी में आने वाला है ना। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा सर्ड एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं करणी और घातांक। ये देख पा रहे हैं आप लोग, करणी और घातांक भी हम पढ़ने वाले हैं। और फिर हमारा जो बच जाता है वो होता है एडवांस मैथ्स का पार्ट, है ना। एडवांस की यदि हम बात करें तो एडवांस में ये, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना, ये नहीं देखना है आपको। ये नहीं देखना है। तो एडवांस मैथ्स जो होता है ये बैंकिंग के एग्जाम की यदि हम बात करें तो आपको पता है उसमें तो नहीं पूछा जाता है, मगर जो एसएससी के एग्जाम जितने भी होते हैं, है ना, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब आपको पता है, सीपीओ हो, उसमें इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो एडवांस मैथ्स भी मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि मतलब जो एडवांस मैथ्स होता है वो भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें पढ़ना है। मेंशुरेशन की यदि हम बात करें तो इसमें 2D 3D दोनों हम पढ़ेंगे, है ना। ये टाइम आप नहीं देखेंगे क्योंकि सब ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा सा समय लेते हैं, तो बिल्कुल डिटेल से बेसिक से हम इनको पढ़ना शुरू करने वाले हैं। टिग्नोमेट्री की यदि हम बात करें तो टिग्नोमेट्री एक अलग हो गया। इसमें दो पार्ट और होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, और एक होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये चीज़ें भी हम इसमें पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। एलजेब्रा, बीजगणित, सबको पता है, इस पे एक्स वाई वाले क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट में जो ब्रॉड टॉपिक होता है वो होता है ज्योमेट्री, और उसी में एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, ज्यामितीय निर्देशांक जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी हम इसमें पूरा डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। तो ये जितने भी टॉपिक होंगे, मेरा आपने शायद इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, तो देखिए मेरा पढ़ाने का जो एक मतलब वे होता है, एक तरीका जो होता है, कि मैं केवल ये नहीं बताऊंगा आपको कि हमें क्या करना है, हर चीज के पीछे रीजन बहुत जानना जरूरी होता है। दुनिया का एक लौता मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप कभी रट नहीं सकते। आप रटोगे तो डेफिनेटली आप उसको भूलोगे, मगर यदि आप समझने पे काम करेंगे, आप बेसिक पे काम यदि करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तक यदि आप जाएंगे, तो बहुत अच्छे तक, बहुत लॉन्ग समय तक आप इस चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं। इवन हमारा जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक ये चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस होगा कि यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है। चलिए, तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधे हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सबसे
मैंने जो बताया कि सबसे जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो हमारी होती है कैलकुलेशन, है ना। तो आज हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। प्लस माइनस भी हम देखेंगे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे डेसिमल में। जनरली आप लोग कर लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन की यदि हम कहें तो रीढ़ की हड्डी होता है। कहीं ना कहीं आपने गौर किया होगा कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन जब आप देखते हैं, चाहे वो परसेंट का हो, है ना, एडवांस मैथ्स का हो, या फिर प्रॉफिट लॉस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमें करनी पड़ती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के क्वेश्चन डायरेक्टली तो आते ही हैं, मगर जो इनडायरेक्टली कैलकुलेशन का यूज होता है वो पूरे मैथ्स में होता है। और कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन का। ये चार चीजों को यदि हम देखें, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड, इन चारों में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो किसका होता है? मल्टीपल का। क्वेश्चन एक है, मगर एक ही क्वेश्चन में आपने कभी गौर किया होगा कि हमें दो या तीन या चार चार बार कभी कभी मल्टीपल करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले आज जो शुरू करने वाले हैं, किसको पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है आप लोग को? तो आज हम मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीपल होता क्या है। तो चलिए बच्चों, मैंने अभी तक जो चीजें बताई आपको क्लियर हैं? तो जल्दी से मुझे थम साफ दिखा दीजिए आप लोग, तो हम मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे पूछ लीजिए, और जल्दी से जो भी बच्चे मतलब नहीं जुड़े हैं, आपके जो साथी हैं, उनको शेयर कर दीजिए कि मैथ्स हम बिल्कुल बेसिक से अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में सबको पता है क्या बोलते हैं? गुणा। और ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो आज हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में क्या है। देखिए, ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इस साइन को यदि हम थोड़ा सा पकड़ के, थोड़ा सा यदि हम रिवर्स कर दें, थोड़ा सा घुमा दें, तो आप पाएंगे कि ये क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे ये क्या बन गया? ये प्लस बन गया। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल एक्चुअल में कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है प्लस का मॉडिफाई फॉर्म। प्लस का जो सरलतम रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणा, है ना। मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ प्लस इज इक्वल टू मल्टीपल। देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात को समझाना शुरू करता हूं। मैं आपसे यदि कहूं कि मुझे 3 में इंटू करना है 2 का, तो आप तुरंत बोलेंगे कि इसका आंसर आएगा 6। 3 में जब हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिएगा कि हमने 3 में 2 का मल्टीपल नहीं किया, हमने 3 में 2 का मल्टीपल नहीं किया। देखिए हमने क्या किया, हमने 3 को जोड़ा है कितनी बार? 2 बार। यदि हम 3 को 2 बार लिख के जोड़ देंगे तो बताइए क्या आएगा? तो आप बोलेंगे देखिए 6 तो आएगा। तो ध्यान ये रखिए कि मल्टीपल कहाँ से बना। मतलब जब भी मैं इसकी शुरुआत हुई थी तो पहले मल्टीपल नहीं बना था, पहले प्लस बना। और प्लस जब धीरे धीरे टफ होने लगा, दिक्कत देने लगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने लगा, तो प्लस को ही कन्वर्ट करके क्या बना दिया? मल्टीपल बना दिया। यदि हम यही एग्जांपल एक ले लें कि 394 में इंटू करना है आपको, मान लो 8573 का, तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 394 को, 394 को 8573 बार जोड़ना है। और यदि कोई जोड़ेगा तो टाइम लगेगा, स्पेस लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो जब हमें मल्टीपल टफ होते दिखने लगा तो उसी मल्टीपल को, सॉरी, प्लस करना जब टफ होने लगा तो उसी प्लस को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया? मल्टीपल बना दिया गया। तो उम्मीद है जो बात मैंने आपको बताई है कि मल्टीपल क्या है, क्लियर आपको हो गया। चलिए, तो आज हम मल्टीपल को बिल्कुल एक बहुत सिंपल सी छोटी सी मेथड से पढ़ना शुरू करते हैं, और जिस मेथड का नाम है उसका नाम है बेस मेथड। मल्टीप्लिकेशन की मैं आपको बहुत सारी मेथड बताऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की आज हम देखते हैं बहुत सिंपल सी एक बेस मेथड। सब लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। नाम क्या है मेथड का? बेस मेथड। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल एट द टाइम पूछें, है ना। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपके सारे जो डाउट हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, कोई भी मन में यदि क्वेश्चन उठता है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, तो नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि मेथड का नाम क्या है? बेस मेथड। और जब मेथड का नाम बेस मेथड है तो दिखती बात है कि इसमें कुछ बेस होंगे, है ना। बेस मतलब होता है आधार होंगे। तो आधार जो हमारे होते हैं वो जनरली होते हैं 3। पहला होगा 10, दूसरा होगा 100, और तीसरा हमारा जो बेस होगा वो होगा 1000। क्लियर इतनी बात?
तो बेस हमारे 3 होंगे, फर्स्ट बेस हमारा 10 होगा, सेकंड 100 होगा और थर्ड हमारा 1000 होगा। एक बहुत छोटे से सिंपल से एग्जांपल से बात शुरू करेंगे हम। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज को शुरू करेंगे तो बहुत छोटे से सिंपल से बेसिक से हम शुरू करेंगे और उसको हम ले जाएंगे एडवांस लेवल तक, है ना। मतलब डिफिकल्ट मॉडरेट सब चीज आएंगी, मगर शुरुआत होगी हमेशा बेसिक से, छोटे से एग्जाम्पल से, सिंपल से एग्जाम्पल से। मैथ्स की कौन सी बुक लें? शीतल जी पूछ रहे हैं कि मैथ्स की कौन सी बुक लें। सिद्धार्थ पूछ रहे हैं मैथ्स की कौन सी बुक लें। देखिए बच्चे, क्या है कि मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, है ना। मतलब एक बार यदि आपका बेसिक क्लियर हो गया, यदि बेसिक आपको क्लियर करना है तो बहुत सारी बुक्स हैं, आपको हम भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बेसिक तो मैं आपको सारा बता दूंगा, मगर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, है ना। हमारा जो चैनल होगा उस पर भी टेस्ट आपको बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, मगर अभी हम कोशिश करेंगे कि पहले हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ा लें, है ना। तो बुक यदि आपको लेनी है तो मार्केट में कोई भी आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप तैयारी किसी कर रहे हैं, है ना। यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। बाकी समय समय पे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको चीजें बताते रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स को हम मल्टीपल को शुरू कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आज बेस मेथड, और छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि 13 में इंटू करना है आपको 12 का। अब थोड़ा सा बच्चों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कि कमेंट पे थोड़ा ध्यान आप ना दें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक बार 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब मैं बेसिक बता चुका हूँ, फिर आप आपके कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा फोकस करते हैं पढ़ने में, ध्यान से देखिए। बहुत छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, 13 × 12 क्या आंसर आएगा सब बता भी देंगे। इसका आंसर आएगा 156, सिंपल सा है। 13 में 10 का गुणा करेंगे 130 आएगा, 13 × 2 26 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 156 आएगा। अब बेस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि 13 में इंटू करना है 12 का। हमारा मेथड का नाम है बेस मेथड, और जब मेथड का नाम बेस मेथड है तो पहला काम होगा बेस मानना। अब बच्चे, बेस हम वही मानेंगे नंबर जिसके पास है। तो आप मुझे देख के बताइए कि ये दोनों किसके पास हैं। बताइए, 10 के पास हैं, 100 के पास हैं कि 1000 के पास हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो दो नंबर हैं ये 10 के पास है। नंबर जिसके पास होंगे, जिसके नजदीक होंगे, वो हमारा बेस होगा। तो ये दोनों नंबर किसके पास हैं? 10 के पास हैं। तो हमने बेस यहां मान लिया 10 मान लिया। क्लियर इतनी बात? अब बेस मानने के बाद करना ये है कि बेस से ये नंबर कितना एक्स्ट्रा है, कितना ज्यादा है। तो बेस हमारा क्या है बच्चों? 10 है। ये 10 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। ये 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? और जो नंबर एक्स्ट्रा है इनका हम क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 3 में जब 2 का गुणा करेंगे, 3 में जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो बहुत सिंपल सा, सबको पता है 6 आता है, ठीक है इतनी बात। अब करना ये है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। 2 स्टेप में यदि हम इसको बांटें तो पहली स्टेप क्या होगी? हमने बेस माना, बेस से नंबर कितना ज्यादा है वो हमने लिखा, और लगे हाथ हमने इनका क्या किया? मल्टीपल किया। अब सेकेंड स्टेप ये है कि जो नंबर ये आप देख रहे हैं इनको हमें ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है? क्रॉस में। मतलब या तो हम 13 में 2 जोड़ दें, या फिर 12 में ये 3 जोड़ दें। क्लियर है? या तो 13 में 2 ऐड होगा, या फिर 12 में 3 ऐड होगा। 13 में जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। उम्मीद है जो बात मैंने आपको समझाई है वो आपको क्लियर हो रही है। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। मैंने आपसे बोला कि 109 में इंटू करना है आपको 106 का, 109 में इंटू करना है 106 का। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि इसमें बेस क्या होगा? कोई बताएगा बच्चे बेस क्या होगा? तो बेस हमारा होगा 100, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों नंबर नजदीक हैं 100 के। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। और जो नंबर एक्स्ट्रा हैं उनका हमें क्या करना है? मल्टीपल करना है। राइटिंग थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, समझने पे काम करिएगा, है ना। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस में आ जाऊंगा, अच्छे से आपको चीजें विजुअल होंगी। तो 9 में जब हम 6 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 54। क्लियर इतनी बात? 9 6 जब 54 होता है। और सेकेंड स्टेप हमने ये सीखी है कि जो नंबर एक्स्ट्रा है उनका हमें क्या करना है? सॉरी, जो नंबर एक्स्ट्रा है उनका क्या करना है? मल्टीपल फर्स्ट स्टेप है। और इसके बाद हमें नंबर को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? क्रॉस में जोड़ना है। तो ये जो 109 है इसमें क्या जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। तो 109 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 115, और यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
112 में इंटू करना है 108 का। समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? 112 में इंटू करना है 108 का। मुझे फिर से बताइए यहाँ पे बेस क्या होगा? तो बेस आप बोलेंगे फिर से सर 100 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर 100 के पास है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। एक गलती आप यहाँ ये करेंगे, कई बच्चे ये करेंगे कि हम ये सोचते हैं कि ये जो 2 है और ये 8 है इसका मल्टीपल हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, बेस से नंबर कितना ज्यादा है, बेस से। तो बेस 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? बेस 100 से 8 ज्यादा है। ठीक है, सारे नंबर ले लेना है बेस से ज्यादा, इनका क्या करेंगे? मल्टीपल। तो 12 इंटू 8 हो गया 96। क्लियर है इतनी बात? अब सेकंड स्टेप ये है कि नंबरों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? क्रॉस में जोड़ना है। या तो हम 112 में 8 जोड़ दें या फिर 108 में 12 जोड़ दें। दोनों का सम हमेशा सेम आना है। 112 में 8 जोड़ेंगे तो भी 120 आएगा, और 108 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो भी 120 आएगा। और यही 120 को यहां लिख देना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 12096। क्लियर है इतनी बात? देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम एक छोटी सी बात और जानेंगे। अब मैंने एक सिंपल सा एग्जाम फिर लिया कि 109 में इंटू करना है आपको 101 का। समझ पा रहे हैं आप लोग बात? बच्चे समझ में आ रही है? 109 में इंटू करना है आपको 101 का। चलिए बहुत फटाफट बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो 109 में जब हम 101 का इंटू करेंगे तो मुझे बताइए कि ये बेस से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे ये 9 ज्यादा है। ठीक है, ये बेस से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे ये 1 ज्यादा है। तो अब आप जब 9 में इंटू करेंगे 1 का, तो 9 1 जा तो होता है 9। मगर एक बात और हमेशा ध्यान रखना, ये बात जब भी हम बेस लाएंगे कैलकुलेशन में, कई बार मैं बेस का वर्ड यूज करूंगा, 100 बेस होगा, 10 बेस होगा, 1000 बेस होगा। तो जब भी मैं बेस नाम लूंगा, बेस का जब हम यूज करेंगे, तो बेस हमारे जनरली कितने होंगे? 3। देख सकते हैं आप, पहला 10 होगा, दूसरा 100 होगा, तीसरा 1000 होगा। तो बात बच्चे ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी बेस आपका 10 होगा, है ना, तो 10 में आप देख रहे हैं जीरो कितना है? आप बोलेंगे 1 जीरो है। 100 में कितना जीरो है बेटा? तो आप वो देखेंगे यहाँ पे 2 जीरो है। और 1000 में जीरो जो है हमारे, वो है 3 जीरो। तो बेस हमारा जब भी 10 होगा, तो ये जो हम मल्टीपल कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा नंबर का, या आपने यहाँ देखा, तो मल्टीपल करने पे ध्यान ये रखेंगे कि मल्टीपल करने पे जो भी आएगा वहां हम लिखेंगे केवल एक डिजिट। यदि हमारा बेस 10 होगा तो मल्टीपल करने पे कितना डिजिट लिखना है? एक डिजिट, एक अंक लिखना है केवल, है ना, आए कितने भी लिखना है, एक है। जब हमारा बेस 100 होगा, जब भी बेस 100 होगा, 100 में जीरो कितने दिख रहे हैं आपको? 2 जीरो दिख रहे हैं। तो 2 जीरो ये बताएंगे कि मल्टीपल जब आप करेंगे एक्स्ट्रा नंबरों का, तो लास्ट में लिखना है 2 डिजिट। हमेशा 2 डिजिट लिखना ही है, ना तो कभी 2 से कम, ना ही कभी 2 से ज्यादा। और जब हमारा बेस क्या होगा? 1000 होगा, तो आप मुझे बताएंगे 1000 में जीरो कितने दिख रहे हैं? 3, मतलब लास्ट में 3 डिजिट। उम्मीद है बात समझ में आई? यहां देखिए, यहां से आप थोड़ा अच्छे समझ पाएंगे। 9 में जब हमने 1 का मल्टीपल किया तो क्या आया? 9 आया। अब ये बताओ कि 9 में डिजिट कितना है? तो आप बोलेंगे 1 डिजिट है। मैं पूछूं बेस क्या था? आप बोलेंगे बेस तो 100 था। और जब भी 100 बेस होता है, 100 मतलब 2 जीरो, मतलब 2 डिजिट। ये जो भी मल्टीपल आएगा इसको हम लिखेंगे कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। अब डिजिट यहाँ एक है, लिखना है 2 डिजिट, तो क्या लगाएंगे? हमेशा जीरो लगाएंगे। और जीरो कहाँ लगाते हैं? नंबर के आगे। क्यों? क्योंकि पीछे लगाने से 90 हो जाएगा। 9 को 9 ही बनाए रखने के लिए जीरो हम आगे लगाएंगे। क्लियर इतनी बात? और उसके बाद क्या करना है? वही बात है, नंबर को जोड़ दें। तो 109 में या तो 1 जोड़ो, 101 में या तो 9 जोड़ो, कितना आना है? 110 आना है। और यही हमारा क्या है? आंसर। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि हमें 112 में इंटू करना है 109 का। देख पा रहे हैं सब लोग अच्छे से? 112 में इंटू करना है 109 का। कोई बताएगा इसका आंसर क्या आने वाला है? देखिए ध्यान से देखिए। और जो बच्चे गलती कर रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। मेन मकसद हमारा क्या है कि हम चीजों को सीखें। हम अभी कोई कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, है ना। मतलब आप अच्छे से खुद एक पेन लिखिए, पेन और कॉपी आपके साथ में रखिए। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए 112 में जब 109 का इंटू करेंगे तो बेस क्या होगा बच्चों? 100 होगा। ये 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। अब जब आप इनका मल्टीपल करेंगे, 12 में जब 9 का मल्टीपल करेंगे, तो सबको पता है 12 9 जा कितना होता है? 108 होता है। होता है 108। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या हम यहाँ पूरा 108 लिख देंगे? बताइए। हमारा बेस क्या था? 100 बेस था।
और अभी हमने बात समझी है कि यदि 100 बेस है तो लास्ट में हमें लिखना है केवल 2 डिजिट, ना तो 2 से कम लिखेंगे ना ही कभी 2 से ज्यादा लिखेंगे। अभी 9 आया था, हमने क्या लगाया था, आगे 0 लगाया था, तो यहाँ पे 108 में से हम क्या लिखेंगे, केवल 08 लिखेंगे। तो ये 08 हमने यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा 08, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए। लिख दिया। अब हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो 1 छोड़ा था, ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, कैरी है। ये इसको आगे फॉरवर्ड करना है। अब नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो 112 में हमने 9 जोड़ा, कितना हो गया बच्चों, 112 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 121। ठीक है, 112 9 121 हो गया। और ये जो 1 यहां से छोड़ा था वो इस 121 में जुड़ जाएगा। तो 121 में जब एक जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12208। 12208। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आ रही है बात? फटाफट। बहुत वेरी गुड बच्चे। अंशु ने सही आंसर दिया है, विद्या ने सही आंसर दिया है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए। धर्मेश ने भी सही आंसर दिया है ना। देखिए और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि हमें इंटू करना है, एक बार ध्यान से देखिएगा, 118 में किसका, 115 का। 118 में गुणा करना है 115 का। फिर से मुझे बताइए बेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि बेस यहाँ पे जो होगा वो क्या होने वाला है, क्या बेस होगा, 100 बेस होगा। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे 18 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। और ये जो नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, फिर से देखिए ध्यान सुनिए, कई बच्चे क्या करेंगे कि यहां से 8 में गुणा कर देते हैं 5 का। मैंने क्या बोला कि हमें जो नंबर एक्स्ट्रा देखना है उनका मल्टीपल करना है। और एक्स्ट्रा किससे, बेस से। बेस मतलब 100 से, यहाँ पे 100 बेस है, तो ये 100 से 8 ज्यादा नहीं है, पूरा 18 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। अब बताओ 18 में गुणा किसका करना है, 15 का। कैलकुलेशन यदि आपको अच्छी करना है तो मैं आपको देखिए क्या करूंगा, अर्थमेटिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं पहले भी शायद हो सकता है मैंने इंट्रोडक्शन वाले बैच में आपको बताया हो कि मेरा जो फोकस होता है वो फार्मूले पे, एक्स पे, वाई पे बहुत कम होता है ना। कोशिश हम ये करेंगे कि जितना भी अर्थमेटिक होगा, अब जो एडवांस है वो तो फार्मूला बेस होते ही है ना, उसमें फार्मूले कुछ ना कुछ आएंगे ही। मगर जो अर्थमेटिक होगा वो हम कोशिश करेंगे कि विदाउट एक्स पढ़ें, विदाउट वाई पढ़ें, विदाउट फार्मूले पढ़ें। ठीक है। और उसके लिए जरूरी ये होगा कि हमें कैलकुलेशन पे अच्छा काम करना पड़ेगा। और मैं कभी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप फलाना कोई फार्मूला याद करो या फिर आप एक्स याद करो, वाई करो, बहुत सारे फार्मूले याद करो, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब भी बोलूंगा तो आपसे बोलूंगा 3 चीज याद करने को। और ये 3 चीजें आपको हमेशा बहुत अच्छे से याद करना है, ये पूरे मैथ्स में बहुत काम आने वाली हैं। पहली चीज आपको मैं बताऊंगा कि आपको टेबल याद करना है सबको, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 25 तक। दूसरी आपको बात याद करना है स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। ये हम याद करेंगे बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 1 से 40 तक, है ना, 1 to 40। और तीसरी बात मैं आपसे बोलूंगा कि आपको क्यू याद करना है। और क्यू कहाँ से याद करेंगे हम, 1 से लेके 25 तक। ये आप अभी चाहें तो थोड़ा सा इसको मतलब पीछे याद कर लें, मगर अभी टेबल और स्क्वायर तो हर बच्चे को अच्छे से याद होनी चाहिए। वही बच्चा कैलकुलेशन अच्छा कर पाएगा जिसको टेबल अच्छे से याद हो और स्क्वायर याद हो। और ऐसे टेबल याद नहीं करना कि मैंने यदि आपसे 12 जब पूछा तो आप पूरा टेबल पढ़ेंगे फिर आप 96 बताएंगे। आप तुरंत नींद में भी यदि कोई पूछ ले तो आप तुरंत आंसर 96 दे दें, है ना। ऐसे हमें टेबल याद करना है और ऐसे ही हमें स्कोर याद करना है। ठीक है। कैलकुलेशन यदि अच्छी होगी तो आपको मैथ्स में दिक्कत कम होगी। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम 18 में गुणा करेंगे 15 का। अब 18 में 15 के गुणे करने का मतलब 15 के गुणे का भी मेथड है। मेथड क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि जब हम किसी भी नंबर में गुणा करना चाह रहे हैं 15 का, जैसे यहाँ पे देखें 18 में गुणा करना है आपको किसका, 15 का। तो मेथड ये है कि जो भी नंबर है, बड़ा छोटा कोई भी नंबर है, उसका आधा करो, है ना। 18 का आधा क्या होता है, तो आप बोलेंगे 9 होता है। हमने क्या किया, ये 18 का आधा किया 9। इसका हमें क्या करना है, लगे हाथ 3 गुना, आधा करके 3 गुना करना है। तो 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। और उसमें क्या लगा देना, 1 जीरो। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 270 आएगा। और 270 में आप देखेंगे कितने डिजिट हैं, तो आप देखेंगे 3 डिजिट हैं। लिखना कितने हैं, 2 डिजिट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 70। ये जो 2 है आगे का, ये क्या है, कैरी है ना। कैरी मतलब आगे जुड़ेगा। अगली स्टेप क्या है हमारी, नंबर को जोड़ना है क्रॉस में। तो अब देखिए क्या करा करो आप, जो आसान लगता है। 118 में पहले हमें 2 जोड़ना है, कैरी था 2, जोड़ना है तो पहले 2 जोड़ लो। 18 और 2 कितना हो गया, 20। और 15 कितना हो गया, 35। तो हमारा आंसर आएगा 13570। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, है ना। मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ऐसा कोई बताएगा कि ये कहाँ से होता है? कोई कमेंट करके बताएगा ये क्यों हुआ कि जब भी हमने 15 का गुणा किया तो क्या मेथड बन गया? नंबर का हाफ करके 3 टाइम्स करके एक जीरो लगाया। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी। 15 का जो मेथड मैंने आपको बताया, इसके पीछे का रीजन कोई बताएगा मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। कैलकुलेशन की गारंटी मैं आपकी लेता हूं यदि आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, मेथड को फॉलो करेंगे, इन क्वेश्चनों को, मतलब ये जो मेथड हम देख रहे हैं इनको यदि आप जो आप सेट पेपर लगाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं वहां पे यदि अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो ओरल पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। राइटिंग वर्क कम से कम करा करें, ठीक है। तो हमारी मैथ्स की जैसे आज से क्लास शुरू हुई है तो ये रेगुलर हमारे प्लेटफॉर्म पे आती रहेगी। हमारा जो अभी यूट्यूब चैनल है उस पर भी क्लास चल रही है। और 1 मंथ का सर ने सोचा है, हम सब ने सोचा है कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप सभी को हम फ्री देंगे, है ना। तो आप लोग बढ़िया और भी बच्चों को बताइए कि मौका जो आपको मिला है, जो आपको तैयारी इतनी बेहतर तरीके से कराई जा रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, है ना। हम सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और जो भी आपकी राय है वो भी हमें बताते रहें ताकि हम भी अपडेट होते रहें, है ना। जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आप तक अच्छे से पहुंचाई जाए। तो आप जो भी है आपकी अपडेट कमेंट करके आप बताइएगा। तो मैंने क्या पूछा कि ऐसा क्यों होता है, कोई बताया नहीं, बता पाया। चलिए मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखिए। 118 में जब हमने, सॉरी 18 में जब हमने 15 का मल्टीपल किया तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 50 है, 75 है, 125 है, या फिर बाकी भी नंबर हो सकते हैं। इनको हम बहुत आसानी से किसी दूसरे नंबर से मल्टीपल करने में बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 6 में, या फिर मैंने आपसे बोला कि आपको मान लो 2016 में गुणा करना है किसका? 5 का, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 75 है, और फिर क्या है, 125 है। इनका मल्टीपल करना काफ़ी आसान होता है। और भी बाकी का सारे नंबर हैं मगर ये कुछ मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है, यदि किसी भी नंबर में आपको 5 का गुणा करना है, 5 से मैं आपको बताता हूँ और 15 फिर बाकी भी मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूंगा। अभी मैं केवल 5 और 15 बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। तो मेथड ये है 5 के मल्टीपल का। ये तो काफी सिंपल सा एग्जांपल था कि जो भी आपने कर भी लिया होगा, आंसर भी आप बता रहे हैं, मगर मेथड सुनिए क्या है कि जो भी हमें नंबर दिया है उस नंबर का आप क्या करें, आधा करें, हाफ करें। तो 2016 का आधा क्या होगा? 2000 का 1000 होता है, और 16 का आधा क्या होता है? 8 होता है, तो 1008 हो गया। और उसमें डायरेक्ट क्या लगा दें? एक जीरो लगा दें। कोई भी नंबर आपको दिया है और यदि 5 का गुणा करना है तो मेथड क्या बताया मैंने? आधा करो और क्या लगा दो? एक जीरो। कारण क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप और देखिए। मैंने आपसे बोला कि 2468446468 में गुणा करना है 5 का। तो क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना, नंबर का आधा करना है। आधा मतलब होता है क्या? भाग देना। जब भी हम बोलते हैं ना आधा करना है, तो आधा मतलब होता है भाग देना। और किसका भाग देना? 2 का भाग देना। और भाग हमेशा कहाँ से होता है? आगे से। सबको पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। धर्मेश जी ने आंसर दिया था, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। देखिए ध्यान से देखिए। तो जब भी हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या करना है कि सबसे पहले हम नंबर का आधा करेंगे। और आधा मतलब मैंने क्या बोला? भाग होता है, और भाग हमेशा कहाँ से होता है? आगे से। यदि मैं कहूं कि किसी नंबर को डबल करना है, ये छोटी छोटी बात होती है, दिक्कत देती है कई बार। डबल मतलब गुणा, और गुणा कहाँ से होगा बच्चों? पीछे से। मैंने आपसे बोला कि मुझे डबल करना है, तो डबल आप करेंगे कहाँ से? पीछे से। और मैंने बोला कि आपको भाग देना है, तो भाग कहाँ से देते हैं हम? आगे से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान से देखना कि जब भी 5 का गुणा करना है तो नंबर का आधा करेंगे, और आधा कहाँ से होगा? आगे से होगा। आधा मतलब भाग होता है। तो 2 का आधा क्या हो गया? 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 2, 2, 3, 2, 3 और 4। और जैसे ही आपने नंबर का आधा कर दिया, इसमें क्या लगा देंगे? एक जीरो लगा देंगे। ये होती है हमारे 5 के गुणे की मेथड। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसी में बता देता हूँ मैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमें 8 में इंटू करना है 5 का, तो आप तुरंत बोल देंगे आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखना।
मैंने अभी बोला था आपसे कि ये जो नंबर मैंने लिखे हैं, इन सभी नंबर का हमारा जो मकसद है वो है रिलेशन ढूंढना। और रिलेशन ऐसे नंबर से हम ढूंढते हैं जिनका मल्टीपल करना आसान है ना। देखो जरा ध्यान से देखना, 16 में गुणा करना है 5 का, आंसर क्या आएगा इसका? 80 आएगा, 16 पंचे 80 होता है। तो हमारा मकसद ये है कि रिलेशन ऐसे नंबर से ढूंढना है जिनका मल्टीपल आसान है। और आसान कौन से नंबर का मल्टीपल होता है? मैं यदि कहूं कि बहुत बड़े नंबर में 10 का गुणा करना है, तो बताइए कभी आपको दिक्कत होगी क्या? आप बोलेंगे कि 10 का गुणा मतलब होता है एक जीरो लगाना। 100 के गुणे में क्या करेंगे बच्चों? दो जीरो लगाएंगे। तो बस वही करना है। देखिए ध्यान से देखिए, 16 को मैंने 16 लिखा, और ये जो 5 है, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं। अब क्या किया मैंने कि ये जो 16 था इसके बटे में आ गया 2 इंटू हो गया 10। तो यही तो बताया था मैंने अभी आपसे कि जब भी 5 का गुणा करना है तो क्या करोगे? आधा करोगे। 16 का आधा 8, और उसमें क्या लगा दो? एक जीरो लगा दो। क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक और नंबर भी ले लेते हैं हम, 3 5 7 8 9, इसमें इंटू करना है 5 का। तो बताइए क्या मेथड है 5 के मल्टीपल का? मेथड ये है कि नंबर का हम पहले क्या करेंगे? हाफ करेंगे, है ना। तो जब भी आप नंबर का हाफ करेंगे तो अब यहाँ पे 3 है, 3 विषम है, आधा करने पे 1.5 आएगा, तो 3 को क्या मानेंगे? सबको पता है 2 मानेंगे, है ना। कम करते हैं, 2 का आधा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 को 2 माना था, एक आपने छोड़ा था, और जो एक आपने छोड़ा था वो 5 को क्या बना देगा? 15 बना देगा। बात सबको पता है। 15 फिर से ऑड है, क्या मानेंगे इसको? 14, 14, 14 का आधा 7, 17 को क्या मानेंगे? 16, 16 का आधा 8। हमेशा ऑड को इवन बनाते हैं तभी तो हाफ हो पाएगा। और कैसे? कम करके, है ना, एक डिजिट कम कर दो। फिर 17 को 16 माना, एक छोड़ा था, 18 हो गया। अब देखिए 18 ऑलरेडी इवन है, सम है, तो आधा हो जाएगा। 18 का आधा 9। अब ये 9 है, 9 का आधा हम सीधे कर देंगे क्योंकि आगे कुछ नहीं है। तो 9 का आधा क्या होता है? 4.5। और उसमें क्या करना है? आधा करने के बाद 10 का गुणा। और 10 का जब भी गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और जब ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सीधे यहाँ पे दशमलव जाएगा, है ना, जिसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा कितना हमारा? 4 5। ठीक है। चलिए मैं आपको मेन बताने वाला था 15 वाला। देखिए 15 वाला देख लेते हैं। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या आएगा? तो सब लोग बोल देंगे इसका आंसर आएगा 90। 15 इंटू 6 90 होता है। तो हमने क्या किया देखिए जरा ध्यान से, कि 6 को तो 6 लिखा, और ये जो 15 था, मैं दो तरीके से बताता हूँ आपको, मतलब तरीका एक ही है मगर कॉन्सेप्ट दो हो जाएंगे हमारे। 15 को हमने क्या लिख दिया? 5 इंटू 3। अब अभी 5 का गुणा हमने पढ़ा, अभी 5 का गुणा पढ़ा, क्या है 5 के गुणे का मेथड? हाफ करके एक जीरो लगा दें। तो 6 का आधा कितना हो गया? 3, और क्या लगा दिया हमने? एक जीरो, 30 हो गया। इसका हम क्या कर देंगे? 3 टाइम्स, तो 30 इंटू 3 कितना होता है? 90, और यही हमारा क्या है? आंसर। अब इसी चीज को देखो हम और कैसे लिख सकते हैं, कि 6 को मैंने 6 लिखा, ये जो 15 था, क्या बच्चों 15 को हम 30/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर से हमने क्या किया, एक बात ध्यान रखें कि मल्टीपल बीच में होने पर बटे वाली संख्या कहीं भी जा सकती है। तो 6 के बटे में क्या आ गया? 2 आ गया। और ये 30 था ना, 30 को क्या लिख देंगे? 3 इंटू 10। तो याद करिए मैंने क्या बताया था, कि जब भी 15 का गुणा करना है, जब भी 15 का गुणा करना है तो क्या करेंगे आप? नंबर का पहले हम कर दें आधा, आधा करने के बाद क्या कर दें? 3 गुना, और क्या लगा देंगे? एक जीरो। ये मैंने बताया था, 6 का आधा 3, 3 इंटू 3 9, और क्या लगा दोगे? एक जीरो। समझ गए बात? क्लियर है सबको? चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे, बेस मेथड पे आते हैं। गुड इवनिंग, अभय सिंह जी बोल रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल अभय जी, आपको समझ में आ रही है बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ? चलिए तो वापस हम बेस मेथड पे आ रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? सिंपल सा मैंने बताया कि बेस हमारे कितने होते हैं? 3। 10 होता है, 100 होता है, और 1000 होता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। मैंने अब आपसे बोला कि आपको 1009 में इंटू करना है, किसका? 1000। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और बड़ा नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि 1036 में 1036 में इंटू करना है आपको 1015 का। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले बेस क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताएगा कोई? क्या आंसर आएगा? फटाफट बताइए। बेस क्या होगा? यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं हम। बेस हमारा क्या होगा? बेस हमारा होगा 1000। स्पीड तेज लग रही है तो बताएं आप लोग, जो भी है, स्लो लगे तेज लगे कुछ भी है बताया करें, है ना। देखिए तो बेस हमारा 1000 होगा, ये 1000 से कितना ज्यादा है?
36 ज़्यादा है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। और जो नंबर एक्स्ट्रा हैं, यही तो हमने समझा है, जो नंबर एक्स्ट्रा है उनका हमें क्या करना है? मल्टीपल। बिल्कुल, संतोष कुमार ने बताया कि 1000 बेस होगा। गुड इवनिंग नेहा, है ना? ध्यान से देखिए, तो हम सबसे पहले 36 में इंटू करेंगे 15 का, और जब 36 में 15 का इंटू करेंगे तो 15 का मेथड हमने अभी पढ़ा है। क्या मेथड पढ़ा था? कि नंबर का आधा करें। 36 का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? 18। क्या करेंगे फिर? 3 गुना। टेबल याद करें, बहुत हेल्प मिलती है। 18 इंटू 3 कितना होगा? 54। और क्या लगेगा? एक जीरो। अब मुझे एक बात आप बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 18 में जब 3 का हमने मल्टीपल किया, मतलब 36 में 15 का मल्टीपल किया, तो कितना आया? 540 आया। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? जीरो लिखेंगे, 40 लिखेंगे, कि पूरा 540 लिखेंगे? जल्दी बताइए। बिल्कुल, किशोर कुमार भी बोल रहे हैं 1000 बेस होगा। मुझे ये बताइए अब आप लोग, कुछ लोग ने आंसर भी दे दिया है, श्रद्धा ने आंसर दिया है, सिद्धार्थ ने, सॉरी, सिद्धार्थ सिंह ने आंसर दिया है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, 40 लिखेंगे, कि 540 लिखेंगे? 540 लिखेंगे। 440 नहीं पाएगा, है ना? अर्चना दुबे बोल रही है कि 440। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने कहाँ गलती की है। हम 18 में जब 3 का इंटू कर रहे हैं तो क्या आया था? 540 आया था। कैसे मल्टीपल किया? अभी मैंने बताया था 15 का नंबर का आधा करा हमने, 36 का आधा 18, 3 गुना करके एक जीरो। क्यों होता है अभी आपने देखना है ना? तो ये हो गया 540। और अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि बेस यदि 1000 है, यदि हमारा बेस 1000 है तो हम लास्ट में लिखते हैं 3 डिजिट। बेस यदि 1000 है तो लास्ट में कितने डिजिट लिखना है? 1000 में 0 3, तो 3 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे पूरा 540 आएगा। समझ गए इतनी बात? और आगे की कहानी वही है, नंबर को जोड़ दो। कैसे? क्रॉस में। तो ये 1036 में क्या जोड़ेगा? 15। 1036 में 10 जोड़ा 46, में 5 जोड़ा 51, तो आंसर आएगा 1051540। विद्या ने सही बोला, बिल्कुल 540 आएगा, है ना? देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है बात को आपको? एक और देखो, मैंने अब आपसे बोला कि आपको 1008 में इंटू करना है 1009 का। यहाँ देखिए, 1008 में इंटू करना है 1009 का। तो फिर से बताइए बेस क्या होगा? जल्दी। तो बेस हमारे यहाँ पे क्या होगा? 1000। आप बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे, कि अभी मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो सारे नज़दीक हैं। किसके? 10 के नज़दीक हैं, 100 के नज़दीक हैं, 1000 के नज़दीक हैं। मगर ये मेथड जब नंबर थोड़े से दूर होते हैं तब भी अप्लाई होती है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो इन दोनों का होगा मल्टीपल। 9 में जब 8 का मल्टीपल किया तो 9 8 जा कितना होता है? 72। अब मुझे एक बात बताओ कि बेस हमारा क्या था? 1000 था। क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? जल्दी बताइए। 72 के अलावा क्या लिखेंगे? 72 में यहाँ पे लगेगा एक जीरो। और क्यों लगेगा एक जीरो? क्यों लगेगा? क्योंकि बेस 1000 है, और बेस यदि 1000 है तो लास्ट में हम लिखते हैं 3 डिजिट। इसके बाद क्या करना है? नंबर को जोड़ देना है क्रॉस में। तो 1008 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1017। और यही हमारा क्या होगा? आंसर 1017072। धर्मेश 1017072, बिल्कुल सही बताया आपने आंसर, है ना? बाकी भी बच्चे ट्राई करें, कोशिश करें समझने की अच्छे से। कुछ बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं। शिवराम जी, आप देखिए कि कहाँ आपने गलती की है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। क्लियर है? उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप लोग। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए, अब मैंने आपसे बोला कि 1205 में इंटू करना है 1008 का। तो बेस क्या होगा यहाँ पे हमारा? बेस क्या होगा? जल्दी बताइए, बेस क्या होगा? 1000 होगा। बेस हमारा, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे अब आंसर सही दे रहे हैं। बेस हमारा क्या होगा? यहाँ पे 1000 होगा। अब बेस यदि 1000 है तो ये 1000 से बताइए कितना जाता है? मैंने क्या बोला कि 1000 से पूरा पूरा एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये पूरा पूरा 205 जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? 1000 से पूरा पूरा 205 जाता है। और ये 1000 से कितना ज्यादा है? तो ये 1000 से 8 ज्यादा है। अब ये जो नंबर एक्स्ट्रा है इनका हम करने वाले हैं मल्टीपल। तो 205 में जब हम 8 का मल्टीपल करेंगे तो मैंने अभी बोला कि कैलकुलेशन टुकड़ों में करो, ब्रेक करके करो। 200 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 1600। और 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 40। तो ये हो जाएगा कितना? 1640। बात समझ में आई आपको? 200 इंटू 8 1600, 5 इंटू 8 40, तो ये हो जाएगा 1640। अब मुझे बताओ कि क्या हम पूरा 1640 लिख दें?
धर्मेश ने बिल्कुल आंसर दिया है, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। 1640 हमने लिख दिया। अब फिर मुझे बताइए, बाकी बच्चे भी कोशिश करिए कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। ये जो 1605 है, 1640 है सॉरी, इसमें है डिजिट 4। और अभी हमने क्या बात समझी कि जब भी बेस हमारा 1000 होगा तो लास्ट में लिखना है केवल 3 डिजिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल 640 लिखेंगे। समझ गए इतनी बात। ये 1 क्या है, कैरी है जो आगे फॉरवर्ड होगा, आगे चला जाएगा। अब वही बात है, 1205 में जुड़ेगा 8, 1205 में 8 जुड़ेगा तो 8 और 5 13, 1213 और 1 1214। तो आंसर आएगा 1214640, 1214640। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, ध्यान से देखिए बच्चे से। चलो अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि हमें यहां तक उम्मीद है जो बात मैंने आपको बताई है वो आपके अच्छे से क्लियर हो गई है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि हमें 23 में इंटू करना है 22 का। फिर से बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे बेस क्या होगा, कमेंट करके जल्दी बताओ। 23 इंटू 22 में बेस क्या होगा, या फिर इसका आंसर बताएगा कोई। आंसर क्या आएगा 23 इंटू 22 का? 23 इंटू 22। फटाफट जल्दी से बताइए कि 23 इंटू 22 का आंसर क्या होगा। जो भी मेथड है, जैसा भी है, बस मुझे आंसर बताइए, फिर इसको समझा तो मैं रहा हूं आपको। 506, बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेश जी ने आंसर बताया 506 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इसका आंसर आएगा 506। धर्मेश ने आंसर बता दिया है, 506 आंसर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 406 नहीं आएगा बच्चे। संतोष जी आंसर आएगा 506, है ना। 506, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 506 आंसर आएगा। 20 लिख रहे हैं कुछ लोग, 10 लिख रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है ना। तो 506 आंसर आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से जुड़िए, कमेंट करना बंद करें, थोड़ा ध्यान से देखें। अभी मैंने बोला था कि हमारे बेस कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। 10 होता है, 100 होता है और 1000 होता है। अब ध्यान से देखना आप लोग अच्छे से। यदि हम देखें तो ये दोनों नंबर 10 के पास हैं। किसके पास हैं, 10 के पास हैं। यदि हम 10 से इसको थोड़ा सा देखें कि ये 10 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे ये तो 13 ज्यादा है। और ये 10 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये 12 ज्यादा है। और जब हम मल्टीपल करते हैं तो एक्स्ट्रा नंबर का करते हैं, ये तो बात पता ही है। तो हमें 13 में 12 का गुणा करना पड़ेगा। और सोचो जरा कि 13 में 12 का गुणा हालांकि आसान है, मगर फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-5 सेकंड लग जाएंगे। और जितना टाइम इसमें लगेगा मेरे ख्याल से उतनी देर में तो यही सॉल्व हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार 10 बेस तो हमारे काम का नहीं है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, 10 बेस आपके काम का है। कोई बताएगा क्या करेंगे। देखिए ध्यान से देखना, हमारा जो इनिशियल बेस होगा, हमारा जो इनिशियल बेस होगा वो तो 10 ही होगा। ध्यान से देखो, हमारा इनिशियल बेस क्या होगा बेटा, 10 होगा। मगर जब हमने ये देखा कि नंबर थोड़े से 10 से दूर हैं, और ये यदि नंबर 10 से दूर है तो बताओ किसके पास है। तो आप बोलेंगे कि ये नंबर 10 से दूर है, किसके पास है, 20 के पास है। तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि हमारे बेसिक जो बेस होते हैं, इनिशियल जो बेस होते हैं, शुरुआती जो बेस होते हैं, वो तो 3 होते हैं। 10 होता है, 100 होता है और 1000 होता है। मगर इन इनिशियल बेस के कंपेयर भी हम काफी बेस मान सकते हैं। तो अभी मैंने 10 के कंपेयर क्या बेस माना, 20 बेस माना। मगर फिर से ध्यान से सुनना, 20 बेस होता नहीं है, हम मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। और किसके कंपेयर मान रहे हैं, 10 के कंपेयर। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या किया कि 10 के कंपेयर 20 बेस माना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बताओ ये 20 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये 3 ज्यादा है। ये 20 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीपल। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताओ 6 लिखेंगे कि 06 लिखेंगे, बताओ 6 लिखेंगे कि 06 लिखेंगे। देखो ध्यान से देखो, बाकी बच्चे भी थोड़ा अच्छे देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन, है ना। यहाँ पे 6 आएगा कि 06 आएगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप आंसर देखेंगे तो 06 दिख रहा है। मगर एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो बेस है वो हमने क्या माना है, 20 माना है। अब 20 बेस हमने किसके कंपेयर माना है, तो आप बोलेंगे 10 के कंपेयर माना है। और ये ध्यान हमेशा रखना कि जब भी 10 या 10 से रिलेटेड कोई बेस होगा, 10 के कंपेयर हमने 20 बेस माना है, मतलब
इनिशियल बेस तो 10 है ना, तो लास्ट में हमेशा लिखना है एक डिजिट। क्या लिखना है? एक डिजिट। तो हमने क्या किया कि 3 दूनी 6 को यहाँ पे हम केवल 6 ही लिखेंगे। क्लियर इतनी बात? अब इसके बाद हम नंबर को क्या करते थे, वही हम यहाँ भी करेंगे। 23 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया? 25 आया। 23 में हमने 2 जोड़ा तो कितना आया? 25 आया। तो बताओ मुझे, क्या 25 यहाँ हम लिख दें? आप बोलेंगे कि 25 यहां हम तब लिखते जब बेस 10 होता। ये तो 10 बेस में करते थे ना, मगर बेस बताओ 10 को हमने क्या किया? आप बोलेंगे 20 किया। और यदि मैं कहूं कि 10 का क्या है 20, क्या है 20, तो आप बोलेंगे डबल है। डबल क्या है? डबल है। तो जब बेस को हमने डबल कर दिया तो बस थोड़ा सा जरा सा माइनर अंतर ये है कि ये जो एडिशन आता है इसका भी उठा के क्या करोगे? डबल करोगे। बात समझ में आ रही है? आप सब्जी बाजार गए, आलू लेने गए, आलू की लिस्ट लिखी लगी है ना, उस पे लिखा है कि 1 किलो आलू 20 रुपए का आ रहा है। आप यदि 1 किलो लोगे तो आपको 20 ही देना है। 1 किलो आलू यदि 20 का आता है, मगर यदि आपने 2 किलो आलू लिए तो आप बताओ 20 दोगे क्या? आप क्या बोलोगे कि 1 किलो जब 20 रुपए का है तो 2 किलो कितने का आएगा? आप बोलेगे 40 रुपए का आएगा। तो वही सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब बेस को हमने डबल किया, आलू हमने डबल कर दिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो आएगा ना एडिशन करने पे, इसको भी डबल कर देंगे। तो 25 का डबल क्या होगा? 50। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। उम्मीद है बात आपको समझ में अच्छे से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेश ने बताया 25 × 2 50 हो जाएगा। तो बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिए देखिए, और हम आगे एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मैंने अब आपसे बोला कि हमें 54 में इंटू करना है 51 का। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे हमारा बेस इनिशियल क्या होगा। तो इनिशियल बेस तो हमारा 10 होगा। इनिशियल बेस क्या होगा? हमारा 10 होगा। मगर हम क्या मानेंगे? बताओ जल्दी से, क्या बेस मानेंगे? जल्दी। क्या बेस होगा यहाँ पे? विद्या शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल। डबल है तो हम डबल करेंगे। जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो लिखा मैंने 54 × 51, यहाँ पे हम बेस क्या मानेंगे? इनिशियल बेस क्या होगा? इनिशियल बेस तो मैंने बता दिया 10 होगा। बेस क्या मानेंगे? जल्दी बताइए, बेस क्या होगा? चलिए देखते हैं बेस क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 50, बिल्कुल। संतोष कुमार ने बेस बताया, धर्मेश ने बेस बताया 50 होगा। बहुत अच्छे बच्चे, देखिए ध्यान से देखिए। तो बेस हमारे यहाँ पे 50 होगा। ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 4 में इंटू करेंगे 1 का, तो 4 बन जाए, कितना आता है? 4 आएगा। अब बताओ क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे कि 04 लिखेंगे कि 004 लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे? धर्मेश का आंसर आ गया, बहुत अच्छे बच्चे। 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेस 50 है। किसके कंपेयर? 10 के कंपेयर। और जब भी 10 या 10 से रिलेटेड कोई बेस होगा तो लास्ट में हम लिखते हैं एक डिजिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 4। ठीक है। इसके बाद हम नंबर को जोड़ेंगे। 54 में 1 जोड़ा, कितना आया? 55 आया। तो क्या ये 55 यहाँ लिखाएगा? नहीं। 55 तब लिखते जब बेस 10 होता, मगर बेस तो 50 है। 10 का 5 गुना 50 होता है। मतलब बेस जितना गुना उतना टाइम्स करना है। समझ पा रहे हैं बात को? तो 55 का भी कितना गुना होगा? 5 गुना। 55 को मत करो, 50 + 5 55 होता है। तो 50 का 5 गुना 250, 5 का 5 गुना 25, और 75, मतलब 250 में 25 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 275। और यही हमारा आंसर आएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, 2754, 2754। नीलेश, 7254 नहीं आएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखिए। 2754। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से देखना सब लोग, अच्छे से। इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग, सब लोग कमेंट करके फटाफट। 512 × 509। 512 × 509, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। 512 में इंटू करना है 509 का। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। धर्मेश का आंसर आ चुका है 260608। वेरी गुड।
बाकी लोग भी आंसर बताइए, अभी हम चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी आंसर बताइए, कोशिश करिए। अजीत चौधरी 2754, अच्छा पिछला आंसर दे रहे हैं आप अभी ना। देखिए ध्यान से देखिए बाकी बच्चे, 260608। देखिए ध्यान से देखिए, सब लोग अच्छे से बोर्ड पे आइए। सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे इनिशियल बेस क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि इनिशियल बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए जैसे आपने नंबर को देखा, बाकी लोग थोड़ा सा फोकस करें, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, गलत आंसर क्यों आ रहा है ये देखा करें, है ना। जैसे मैंने बोला कि जैसे आपने नंबर को देखा, आप नंबर को पढ़ना शुरू करो। आप बोलेंगे नंबर क्या है, 512, 509, 500, 100 आपने बोला कि नहीं बोला। तो 100 यदि आपने बोला मतलब इनिशियल बेस तो 100 होगा। इनिशियल बेस क्या होगा बच्चों, 100 होगा। मगर दोनों नंबर हमारे 100 से दूर हैं, और यदि 100 से दूर हैं तो अभी हमने क्या बात समझी, क्या हम ये देखेंगे कि नंबर किसके नजदीक हैं, किसके पास हैं। तो आप पाएंगे कि नंबर यदि 100 से दूर हैं तो किसके नजदीक हैं, 500 के। तो यहाँ पे बेस 500 माना है नहीं। और यही तय कर लो, यही कंफर्म कर लो कि जब आपने 100 को 500 किया मतलब कितना गुना है, 5 गुना। तो आपको लास्ट में एडिशन करने के बाद, सेकंड स्टेप में जोड़ते हैं, एडिशन करने के बाद 5 गुना करना है। समझ पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें, बेस हमारा इनिशियल क्या है, 100, माना क्या है 500। ये 500 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 500 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। और जब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 12 9 जा होता है 108। अब एक बात यहां थोड़ा ध्यान समझना, 12 9 जा होता है 108। तो क्या हम पूरा 108 लिख दें, बताओ क्या पूरा 108 लिख देंगे क्या, नहीं लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। नीलेश ने दिया है, अंकित ने दिया है, शिवम ने दिया है। तो हम देखो चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 108 की यदि हम देखें तो 108 में डिजिट है कितने, 3। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था कि बेस यदि इनिशियल 10 है और 10 के कंपेयर कुछ भी बेस आप मान लें, 20 मान लें, 50 मान लें, 70 मान लें, आपको लास्ट में लिखना है एक डिजिट। बेसिक यहाँ पे इनिशियल बेस क्या है बच्चों, 100 है। और 100 के कंपेयर हम कुछ भी बेस मानेंगे, कुछ भी बेस मानेंगे, 100, 300, 500, 700, तो हमें लास्ट में लिखना है 2 डिजिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 108 में से क्या लिखेंगे, केवल 08। ये बात समझ में आ गई आपको। 1 क्या बचा है, कैरी बचा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, है ना, ध्यान से देखना। तो 08 हमने लिख दिया, ये 1 क्या बचा है, कैरी बचा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर को जोड़ेंगे। तो 512 में हमने जोड़ा 9 को, तो कितना आ गया, 512 9 521 हो गया, 521। ठीक है, 521 हमारा हो गया। अब बताओ मुझे कि दो चीज करना है, 500 है मतलब 5 गुना करना है, मगर कैरी भी था। तो ये जो कैरी 1 है ये बताओ कब जुड़ेगा, क्या इसमें हम पहले एक जोड़ दें, जल्दी बताओ। 521 में ये कैरी 1 जोड़ दें, नहीं। कई बच्चे गलती ये कर देते हैं कि पहले एक जोड़ देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि पहले हमें कितना गुना करना है, 5 गुना। क्यों करना है अभी बता रहा हूं मैं, 5 गुना करना है पहले। और अभी पढ़ा था 5 के मेथड, ये तो हालांकि आसान है। 500 का 5 गुना कितना होता है, 2500, है ना। और 21 का 5 गुना क्या होता है, 105। तो 2500 में 105 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 2605, 2605। और ये जो कैरी था, ये जो कैरी था जो हमने छोड़ा था, वो अब फाइनली यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो 2605 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2606, 260608, 260608। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया था। बिल्कुल धर्मेश, क्लास हम कोशिश करेंगे कि डेली हो, है ना। बिल्कुल, तो आंसर आएगा 260608। समझ में आई बात आप लोग को अच्छे से। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, हो गया। चलिए, तो अभी बहुत सारे इसमें और मेथड होती हैं, बेस मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन और आने वाले हैं। टाइम का थोड़ा सा आप लोग भी देख रहे हैं, टाइम का मतलब थोड़ा सा हमारा टाइम हो गया है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब लोग सोचेंगे, इसका आंसर मुझे कल की क्लास में बताएंगे, है ना। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैं देखूंगा कि किसका आंसर सही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सोचिएगा ध्यान से और बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। 500 और बेस मेथड से करिएगा, है ना। कोशिश करिएगा कि आप बेस मेथड से इसका आंसर दे दें। 518 में इंटू करना है 483 का। चलिए, तो उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपको समझाई है आज, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है बेसिक से, आपके थोड़ा सा क्लियर हुई होगी। और भी बच्चों को आप बताएं, क्योंकि हम मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, है ना। और जैसा मैंने बोला कि पहला हमारी प्रायोरिटी है कैलकुलेशन अच्छी करना। तो उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपको बताई है आपके समझ में आई हैं। क्लास हम कल रेगुलर करेंगे, इसका आंसर आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। थैंक यू।